हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो गुड। आज दोपहर में मैं थोड़ा सो गई थी। जैसे कि मैं लंच करने के बाद सो जाती हूँ, तो मेरा ब्लैंकेट भी ऐसे ही पड़ा है। तो अभी इसको तय कर लेते हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ, इवनिंग से। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं घर में रहती हूँ ना, तो लंच करने के बाद में बहुत आलस आता है। एकदम से खाना खाने के बाद ऐसा मन करता है कि बस जाके लेट ही जाओ। चाहे नींद आए या ना आए, मैं थोड़ी देर के लिए ज़रूर लेटती हूँ, आधा 1 घंटा के लिए। लेकिन अगर कहीं बाहर जाना हो, बाहर का कुछ काम है, तो लंच करने के बाद अगर मैं निकल गई, तब तो नींद जैसे छूमंतर हो जाती है। कुछ माइंड उसी तरह से सेट हो जाता है कि अभी काम है तो काम करना है। अदरवाइज़ घर में रहो तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। घर में मैं कभी खाना खा के बैठती ही नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए ज़रूर मैं लेटती हूँ। मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है सब्जी और साइड में बन रही है मेरी शाम की चाय। ये देखो, मैं चाय में अदरक घिस के डालना पसंद करती हूँ। आप लोग कैसे डालते हैं, कूट के या घिस के? मुझे कमेंट करके बताइएगा। लंच करने के बाद अगर आधा 1 घंटा आराम कर लो, तो शाम को काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है और काम करने में मज़ा भी आता है। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, लेकिन सब्ज़ी में टमाटर अभी नहीं डाले हैं। मैं टमाटर सब्ज़ी में बाद में डालना प्रेफर करती हूँ। आप लोग कैसे डालते हैं ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि उससे क्या है, सब्ज़ी जल्दी गलती है अगर हम टमाटर बाद में डालें तो। शाम की चाय के साथ खाने के लिए आज मेरे पास मैक्रोनी है, जो मैंने आफ्टरनून में बना ली थी। थोड़ी सी बच गई है ना, तो इसे शाम की चाय के साथ में कंबाइन कर लूँगी। मैंने मैक्रोनी को फटाफट से अवन में गरम कर लिया था। ये 30 सेकंड में गरम हो गई थी। इसीलिए मैं इसको टपरवेयर के छोटे से बॉक्स में रखती हूँ। जब भी कोई खाना बच जाता है ना, तो उसको गरम करने में आसानी होती है। छोटे छोटे बॉक्सेस मैंने ले रखे हैं, उसी में मैं रख देती हूँ। तो झट से निकाला और अवन में गरम कर लिया। अभी मेरी चाय भी खौल कर रेडी हो गई है पीने के लिए। मैंने यहाँ चाय के 2 कप रखे हैं, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए। वैसे तो मेरी बेटी शाम को कुछ लेती नहीं है बेवरेज में, ड्रिंक में। ज़्यादातर मॉर्निंग में दूध पीती है वो। पर क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है और बच्चों का भी ना गला खराब रहता है, थोड़ी सी खांसी रहती है, तो अदरक वाली चाय अगर दे दी जाए तो वो गले के लिए अच्छी रहती है। तो कभी कभी मैं उसको थोड़ी सी चाय शाम को दे देती हूँ। लेकिन मैं ये मेक श्योर कर लेती हूँ कि मैं उसे हर बार चाय ना पिलाऊँ। नहीं तो क्या है ना कि उसको चाय पीने की आदत लग जाएगी, फिर वो दूध पिएगी ही नहीं। और मैं उससे ये प्रॉमिस भी ले लेती हूँ कि जब मैं उसे बोलूँगी दूध पीने के लिए, तब वो दूध पिएगी। ऐसा ना हो कि वो फिर बोले कि नहीं, मुझे चाय ही पीनी है। पर थोड़ी आनाकानी करने के बाद वो मेरी बात मान जाती है। देखते हैं कि विंडो से शाम का व्यू कैसा आता है। ये शाम का व्यू है। सामने ये मेट्रो की लाइन है। फेस्टिवल सीज़न में ना ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे दुर्गा है, दिवाली है, न्यू ईयर है, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना सामने, इन बिल्डिंग पे क्या है, डेकोरेशन हो जाती है। लाइटनिंग्स जो है यहाँ के वॉचमैन वो कर देते हैं। मोस्टली सारी बिल्डिंग्स पे ही होती है यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कल्चर ही है ये लाइटनिंग करना फेस्टिवल सीज़न में। जो दुर्गा पे डेकोरेट करते हैं ये, वो न्यू ईयर तक चलता है इनका।
बीच में कभी हटा लेते हैं फिर लगा देते हैं। ये मेट्रो की लाइन है, लेकिन मैंने तो कभी मेट्रो देखी नहीं इस पे आती हुई। अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है ये स्टेशन। प्लेन अभी इस समय तो कोई जा नहीं रहा शायद। तो फ्रेंड्स, आज है दूसरा दिन। थोड़े टाइम पहले मैं एक मार्केट गई थी, यहाँ पे पास में एक मॉल है, वहाँ से मैं नेल पॉलिश लाई थी। तो वो नेल पॉलिश का मैं आज रिव्यू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या मैं लाई थी। यहाँ पे पास में ना एक मॉल है, एक्सिस मॉल, और मॉल के अंदर वहाँ पे एक कोलकाता बाज़ार है। क्योंकि ये वेस्ट बंगाल है तो कोलकाता बाज़ार के नाम से एक लोकल मार्केट है। तो उस लोकल मार्केट में जैसे कि कपड़े हो गए और भी आपका ये कॉस्मेटिक का सामान हो गया, ये सब मिलता है। तो वहाँ से मैं ये नेल पॉलिश लेके आई थी। 3 शेड्स हैं, जिसमें कि एक ये पीच कलर है और दूसरा ये है थोड़ा सा गोल्डन ऑरेंजिश करके, और एक ये चेरी कलर जैसा है। ये नेल पॉलिश जो है ना, लोकल नेल पॉलिशेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये ऑनलाइन भी शायद अवेलेबल होंगी, लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद आई और ये काफ़ी ना चीप भी थी। ये जस्ट मुझे तीनों 99 रुपीज़ में मिली हैं। वो कह रहा था जो शॉपकीपर था कि अगर आप एक लोगे तो भी 99 की है, और अगर आप 3 शेड लोगे तो भी 99 की है। और इनकी क्वालिटी भी उतनी ख़राब नहीं है कि भाई जल्दी ये मतलब मिट जाती हूँ, जल्दी उतर जाती हूँ, ऐसा नहीं है। ये शेड मुझे बहुत प्यारा लगा, स्किन कलर का है ये। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ भी है, हल्का सा ज़रा सा ट्राई करके देखा था। ये गोल्डन शेड्स तो मैंने पहले लगा रखा था, जैसे ये देख रहे हो आप। और ये जो है ना, ये फालसा सा कलर है, चेरी कलर। ये मैं पहले भी लाई थी, 3 के सेट में मैं पहले भी लेके आई थी। मुझे ये अच्छी लगी क्योंकि मैं घर पे काम भी करती हूँ, जैसे कि कपड़े धोना हो गया, कभी बर्तन साफ़ का या आटा गूंदने का, तो भी ये ज़्यादा मिटती नहीं है, थोड़े टाइम तक ये टिकी रहती हैं अगर आप ज़्यादातर पानी में हाथ नहीं डालोगे तो मैंने सोचा कि मैं ये रिव्यू करके आप लोगों को बताती हूँ। आपको ये शेड्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इतना कॉस्टली नहीं है ना, क्योंकि 100 रुपीज़ में हमको एक ही नेल पॉलिश मिलती है अगर हम जाएं ब्रांड की नेल पॉलिश लेने के लिए तो। और ये तो लोकल है, तो ये मिल रहा था तो सोचा ले लेती हूँ। और जब मैंने लगाया तो मुझे काफ़ी अच्छा इसके स्मूथ फिनिश आया, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं इसे शेयर करती हूँ। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कोलकाता में ना चीज़ें उतनी कॉस्टली नहीं हैं। अगर आप यहाँ का लोकल मार्केट सर्व करोगे, जैसे कि मैंने बताया कि ये मॉल था यहाँ पे पास में हमारे, और उसमें एक कोलकाता बाज़ार करके एक आउटलेट खुला है, वहाँ से मैंने ये नेल पॉलिश तीनों खरीदी हैं, तो मुझे ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे वैसे भी अगर लोकल मार्केट सर्व किया जाए तो कपड़े हो गए या कोई भी सामान हो गया उतना कॉस्टली नहीं है जितना कि और मेट्रोज़ में मिलता है। तो मुझे ठीक लगता है शॉपिंग करना, शॉपिंग वाइज ये अच्छा है। शॉपिंग करने के लिए वैसे तो मैं लोकल मार्केट ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मॉल से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ना वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन अब क्योंकि ये कलकत्ता में जो लोकल मार्केट्स हैं वो उतनी अच्छी मुझे लगती नहीं है। जैसे कि मैं दिल्ली की हूँ तो मुझे वहीं का स्टफ़ ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ पे तो बहुत सारी मार्केट्स हैं, जैसे करोल बाग हो गया, लाजपत नगर हो गया, और आपका सरोजनी नगर हो गया, और बहुत सारे। पर कोलकाता में उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एक न्यू मार्केट करके है, जो कि यहाँ से कम 10-15 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ तो हम नहीं जा पाते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए हमको शॉपिंग करने के लिए यहाँ पास में ही एक एक्सेस मॉल है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो एरिया है ना, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, उस साइड पे, बैक साइड पे, ये जो बिल्डिंग अभी नज़र आ रही है, इसके बैक साइड पे एक्सेस मॉल है, जो कि यहाँ से वॉकेबल तो नहीं है, फिर भी पास में ही पड़ता है, तो हम वहाँ चले जाते हैं। अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे उतना हमको उस तरह से वैरायटी नहीं मिलता है जैसे चाहिए होता है मुझे। तो बस फिर शॉपिंग करने के लिए मुझे वहीं जाना पड़ता है मॉल्स में। और जैसे ग्रोसरी की शॉपिंग हो गई, या फिर क्लोथ्स की हो गई, या यूटेंसिल्स की हो गई, कॉस्मेटिक की हो गई, किसी भी चीज़ की शॉपिंग के लिए फिर मॉल ही जाना पड़ता है। तो
बस फ्रेंड्स, अभी मुझे प्रिपेयर करना है दोपहर का लंच। दोपहर के लंच के लिए मैंने राइस भिगो के रखे हैं, वो हम दोनों, मैं और मेरी बेटी, खा लेंगे। और शाम को मैं प्रिपेयर करूँगी सब्ज़ी, जो मैंने यहाँ पे ला के रखी हुई है, इसे मैं काट लूँगी। आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल ऑफ़ यू बाय, टेक केयर, स्टे अवे फ्रॉम हेट्रेट एंड अब्यूज़। बाय बाय।